छिन गया बल्ले का निशान, खिलाड़ी सजाएंगे इंतखाबी मैदान। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में आ गए। इंतखाबी निशान अलॉट, बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी को चैनक, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर अयूब को लैपटॉप, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफ जई को रॉकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानों को चिमटा निशान मिल गया। शानदाना गुलजार को प्याला, शुएब शाहीन को फाख्ता, लतीफ़ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के का निशान अलॉट, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस की बॉल, अलीम आदिल को रैकेट, खुरम शेर जमान को ढोल, आलमगीर खान को बेगन का इंतखाबी निशान, आलिया हमजा को डाइस, शेर अफजल मरवत को सारस, शहरियार अफरीदी को बोतल का निशान मिला। चौथे बार किसी को वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं कि जब ये बनता है तो कितना जालिम होता है। कल का अदालत का फैसला के बाद अब इलेक्शन में सिर्फ दो जमाते हैं, एक आपका तीर है, दूसरा वो शेर जो आवाम का खून चूसते हैं। हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे। अवाम किसी को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते। जब ये वजीर आजम बनता है तो जालिम बन जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नवाज शरीफ परवार खैरपुर में जलसे से खिताब में कहा, कल के अदालती फैसले के बाद अब मुल्क में दो जमातें मुकाबला कर रही हैं, एक तीर और दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसता है। मिलकर शेर का शिकार करेंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, घर में घुसकर मारूंगा। इलेक्शन में कामयाबी पर तनख्वाह दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी कर लिया। से अल्लाह ताला ने हमारी जान इन लोगों से छुड़ा दी है, इन लोगों से इस मुल्क को निजात मिल गई है। अल्लाह ताला ने नौसरबाज से हमारी जान छुड़ा दी। नवाज दौर में हंसता बसता मुल्क था, फिर एक शख्स ने तबाही मचा दी। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इख्तदार में आएगा और तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। ख्वाजा साद रफीक ने मुल्क की बदतरीन इक़्तिसादी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। बोले माशी हालात ठीक नहीं, लोगों को भूख अफलास और बेरोजगारी का सामना है, सरकार के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं। बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। ये कंट्रोल हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे। हमने अवाम से सीट मांगी है, किसी और से नहीं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन सिर्फ एडजस्ट सीटों पर लड़ रहे हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, इसे कंट्रोल नहीं किया तो नाकाम होंगे। 2018 में नए जज्बे के साथ आए थे, PTI अपने मौक़िफ़ से हट गई। इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद फाटा से आज़ाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई, मौक़िफ़ अपनाया। शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को दहशतगर्दों के हमलों का भी खदशा है। बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस जाने पर इंक्वायरी, 5 अफसरान बशमूल SHO मारगला को ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान का कहना है खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। IG डॉक्टर अकबर नासिर खान की तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में जमा करवाने के अहकाम जारी। तहरीक इंसाफ की सेनेटर फलक नाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। नाम स्टॉप लिस्ट में होने पर ऑफलोड किया गया। PTI सेनेटर दुबई के रास्ते बरतानिया जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी। लापता अफराद के मसले में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जमाल रईसानी की बलोचिस्तान शोहदा फोरम के धरने में गुफ्तगू, कहा मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखे हैं। हमारे नौजवान भाई बाप सिर्फ पाकिस्तान के लिए शहीद होते हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। कीवीज ने 21 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की तू चल में आया की रिवायत बरकरार रही। ओपनर्स नाकाम रहे। बाबर आजम 66, फखर जमान 50 रन स्कोर कर सके। एडन मिलन की शानदार बॉलिंग, 33 रन देकर 4 शिकार किए। टिम बेंसियर और एश सूधी की 2-2 विकेटें। न्यूजीलैंड ने 195 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड से मुसलसल दूसरी शिकस्त। शाहीन आफरीदी कहते हैं इब्तदाई ओवर्स में ज्यादा रन्स देना भारी पड़ा। अगर न्यूजीलैंड को 170 रन्स तक महदूद करते तो बेहतर होता। शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि पहले बॉलिंग करने का हमेशा फायदा होता है। बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। गजा जंग के 100 रोज मुकम्मल। रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 135 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 312 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 23,910 से ज़ायद हो गई। 59,410 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फ़ौज ने 82 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को भी शहीद किया। पनाह गुज़ीन कैंपों में शदीद ग़िज़ाई किल्लत, पानी और अद्वियात की कमी का सामना। कराची में इशारा फैसल पर जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों की हिमायत में मिलियन मार्च, अवाम की भारी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतखाब की वजह से फ़लस्तीन के मसले को पसे पुश्त डाला जा रहा है। तमाम बड़ी जमातें इंतखाबात में मसरूफ़ हो गईं। हम इंतखाबात भी लड़ेंगे, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। हमास के मुजाहिदों ने इसराइल को शिकस्त से दो चार किया। इसराइल के नाजायज़ वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे। इंसानों के पास पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी है। यह निजाम मिस्मार हो रहा है। आलमी इस्लामी निजाम आपका इस्तकबाल कर रहा है। इसलिए हम इंशाअल्लाह इस इंतखाब में भी फलस्तीन को नहीं भूलेंगे। अवाम फ़लस्तीनियों के साथ, हुक्मरान इसराइल के यार। वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों से यकजहती। 4 लाख मुजाहिरीन का फ्रीडम प्लाजा पर पुरअमन एहतजाज। कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के लिए मुजाहिरा। पेरिस की शदीद सर्दी के बावजूद शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल से फिलफौर जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी के खिलाफ नारे। फ्रंट पे एक बंदा था, उसके हाथ में वेपन। उसने मुझे कहा कि पीछे हट। मैं फ़ौरन उसके वेपन की तरफ हमला किया। उससे मेरी हाथापाई, उसने फायर किया। मेरे हाथ से गोली निकलते हुए वालदों को लगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना डकैती की वारदात मशकूक। गुज़िश्ता शब फायरिंग से मां जाँ बहक, बेटा जख्मी हुआ था। जख्मी जेर तरबियत अहलकार। असद के मुताबिक नामालूम मुसल्लह शख्स घर में दाखिल हुआ, मज़ाहमत पर गोली चलाई जो मां के चेहरे पर जा लगी। डाकू घबरा कर फरार हो गया। तफ्तीशी टीम का जाए वक़्वा का जायजा। पुलिस का कहना है कि घर में डकैती के कोई शवाहिद नहीं मिले। हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। पेशावर में शेरीं शाह अस्पताल में आतिशज़दगी। रेस्क्यू 1112 की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मरीजों को बहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना था कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से अस्पताल के शीशे टूट गए, आलात को नुकसान पहुंचा। इमारत से धुएं को निकालने के लिए एजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। टिकटॉक के शौक ने एक और जान ले ली। दोस्त के हाथों जा बहक। न्यू ईयर नाइट पर मिलने वाली लाश का मौमा हल हो गया। कराची सचल पुलिस ने 2 कम उम्र टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल अरमान दोस्तों के घर पर था। वीडियो बनाने के लिए समीर ने पिस्तौल अरमान की जानिब की तो अचानक गोली चल गई। लाश सुपर हाईवे पर कचरा कुंडी में फेंक दी और फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बोल नेटवर्क का मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। बोल नेटवर्क और ParkLaunch.com का इश्तराक। जदीद कारोबार के माहौल को फ़रोग देने के लिए को प्रोडक्शन का ऐलान। पाक लॉन्च पर रियलिटी शो से नए कारोबारियों की महारत में मजीद निखार आएगा। तकरीब से चेयरमैन बोल नेटवर्क और CEO समीर चिश्ती का खिताब। ParkLaunch.com के बानी अली फहद बोले वो 2030 तक पाकिस्तान के टेक इकोसिस्टम को दुनिया के 10 सफ़े अव्वल ममालिक में लाना चाहते हैं।
इंडिया के पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा के बाद मालदीव से भी सिफारती ताल्लुकात कशीदा। मालदीव के सदर का भारतीय फौज को मुल्क से निकलने के लिए 15 मार्च का अल्टीमेटम। सदर मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इंतखाबी मुहिम में इंडिया आउट का नारा लगाया था। मुंतखब होने के बाद अपने पहले दौरे के लिए रिवायत से हटकर भारत के बजाय तुर्की और चीन का इंतखाब किया था। अमरीका में शदीद बर्फबारी, कई रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। वस्त मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों से हज़ारों परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के बाज़ इलाकों में 50.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बहरिया यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी का 19वां कॉन्वोकेशन। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवेद अशरफ का खिताब। चैलेंजेस को मौक़ों में बदलने की अहमियत पर जोर। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बाहर ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को मेडल से नवाजा। 11 PhD समेत 1632 तलबा और तालबात में डिग्रियाँ तकसीम की गईं। नेवल चीफ ने तलबा और तालबात को टीम वर्क की अहमियत से आगाह किया। मुल्क का नाम रोशन करने वाली अरफा करीम को बिछड़े 12 बरस बीत गए। अरफा करीम की उम्र कम थी, IT माहिर थी। महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके IT की दुनिया में तहलका मचाया। कम उम्री में ही सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट हासिल करके आलमी शोहरत हासिल की। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। सीनियर अदाकार शौकत ज़ैदी इंतकाल कर गए। 72 साला मारूफ अदाकार गुर्दों की बीमारी में मुब्तला और लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शौकत ज़ैदी अदाकारी के अलावा 1970 से 1998 तक सहाफ़त के शोबे से भी वाबस्ता रहे। बतौर मुसन्निफ़ अफसाने और गज़लें लिखीं। 10 साल थिएटर के लिए ड्रामे तहरीर किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।